प्यारे व्यूअर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे ही रहें। और मैं ये भी प्रे करती हूँ गॉड से कि ये जो करंट पैंडमिक सिचुएशन चल रही है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ रहें। और इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ ऐसा देख रहे हैं जो मतलब हमें नेगेटिविटी की ओर ले जा रहा है, जो हमें मतलब स्ट्रेस में डाल रहा है, टेंशन में डाल रहा है, क्योंकि पूरा जो सोशल मीडिया है वो भरा पड़ा है नेगेटिव न्यूज़ेस से। कोई भी हमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है जिससे कि हमें कुछ मोटिवेशन मिले कि हम कैसे अपना आगे देखें, किस तरीके से हम अपने अंदर कुछ पॉजिटिविटी लेके आएं। तो अब हम कोशिश कर सकते हैं कि कुछ ऐसा आपको दिखाएं कि जिससे आपके अंदर थोड़ा आपका मूड चेंज हो और कुछ आप अच्छा देखें। तो चलिए इसी के साथ मेरा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इवनिंग के 4 बजे के अराउंड हो रहा है और मैं किचन में आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरी किचन की क्लीनिंग वगैरह रह रखी थी। तो मैं जो भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें हैं उन सभी को एक साथ रख लूँगी। आज मैंने घी बनाया था, तो उसका जो लेफ़्ट ओवर जो बचता है मिल्क वगैरह, उससे मैंने पनीर बना लिया है, तो उसी को मैं रख रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लेफ़्ट ओवर राइस वगैरह भी मैं रख लूँगी। और अभी मेरा किचन भी क्लीन होना बाकी है। वैसे तो किचन साफ़ ही है, बस थोड़ा मोड़ा जो होता है लंच के बाद थोड़े ऑयल वगैरह के जो स्टेन्स होते हैं वो मैं अच्छे से रिमूव कर दूँगी। और जो भी लेफ़्ट ओवर फूड है वो मैं फ्रिज में रख दूँगी, ताकि आजकल गर्मियों का मौसम है तो खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। और ये मैंने घी बना लिया है, तो इसी की वजह से आज किचन थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ लग रहा है, क्योंकि जगह जगह मतलब वही सारा पड़ा हुआ है घी का जो लेफ़्ट ओवर होता है। तो यहाँ पे अब मैं अपना जो गैस का बर्नर है उसे क्लीन कर लूँगी, जो मेरा किचन क्लीनिंग सॉल्यूशन है उससे। और ये किचन क्लीनिंग सॉल्यूशन में मैंने ऐड किया है विनेगर, वाइट वाला भी यूज़ किया है मैंने इसमें, और मेरे पास एप्पल साइडर भी पड़ा था, मैंने वो भी यूज़ किया है। और थोड़ा सा इसमें मैंने विम जेल यूज़ किया है। उससे ऐसा होता है जिसके भी किचन में काउंटर टॉप्स में आजकल आप देखेंगे कि जो भी लेफ़्ट ओवर फूड आप रखें तो चींटियाँ बहुत आ रही हैं। अगर आप वाइट विनेगर का या एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ करेंगे तो चींटियाँ नहीं आएंगी। आप ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करके देखिए एक बार, क्योंकि ये मैंने भी ये ट्रिक जब से फॉलो की है मेरे काउंटर टॉप में एक भी चींटी मुझे नज़र नहीं आ रही है। वरना ऐसा होता था कि मैं कुछ भी, एक दिन तो मैंने चावल बनाए थे, हमने सोचा कि ठंडे हो जाएंगे कि तो तब खाएंगे, लेकिन तब तक उसमें चींटी लग चुकी थी ऑलरेडी। तो आप ये सॉल्यूशन बना के रख लीजिए और इससे अपना किचन क्लीन कर सकते हैं आप। अब मैं जो मेरे धुले हुए बर्तन थे मॉर्निंग के, मैं वो सब लगा लूँगी। उसके बाद मुझे अभी बर्तन वगैरह सब क्लीन करने हैं जो कि दिन के खाने के हैं। वैसे तो मैं कर लेती हूँ खाने के बाद ही, लेकिन कभी कभी जब काम ज़्यादा हो जाता है और कभी कभी कीवी को नींद सी आने लगती है खाना वाना खाने के बाद, तो वो चाहती है कि मैं जल्दी रूम में चले जाऊँ उसके साथ, तो इसलिए मेरे को कभी कभी काम ये बाद में भी करना पड़ता है। और बर्तन मैं इस तरीके से धोती हूँ कि पहले मैं जो भी बर्तनों में लेफ़्ट ओवर फूड वगैरह होता है उसको हटा के वॉश कर लेती हूँ वाटर से। उसके बाद मैं फिर सोप वगैरह लगाती हूँ। इससे
इससे बर्तन बहुत इजीली क्लीन हो जाते हैं और आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है साफ़ करने में बर्तन वगैरह। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वगैरह कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ। और अगर जब तक किचन नीट एंड क्लीन ना हो तब तक मुझे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता किचन में। अगर काउंटर टॉप बिल्कुल भी गंदा हो या फिर गैस का जो स्टोव होता है उसमें भी अगर ज़रा सा भी लेफ़्ट ओवर फूड कुछ भी लगा हो या ऑयल के, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं कुछ भी कुकिंग करूँ या कुछ भी काम करूँ किचन में। तो मुझे साफ़ सफाई वगैरह बहुत पसंद है और मैं बर्तन धोने के बाद पूरा सिंक वगैरह सब अच्छे से क्लीन कर लूँगी पहले। उसके बाद ही मैं अपनी इवनिंग टी वगैरह बनाऊँगी। पहले अच्छे से सफाई वगैरह कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने सिंक वगैरह सब क्लीन कर दिया है अच्छे से। काउंटर टॉप भी मेरा पूरा क्लीन हो चुका है। अब मैं बनाऊँगी टी। तो टी में आजकल जैसे कि कहा जा रहा है कि काढ़ा पियो ये पियो, तो मैं टी हमेशा ही मैं जिंजर टी ही पीना पसंद करती हूँ, अदरक वाली चाय। और आजकल मैं उसमें काली मिर्च भी ऐड कर दे रही हूँ क्योंकि एक तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और दूसरा ये हमारी जो इम्यूनिटी वगैरह है इसको भी बूस्ट करती है। पेपर पाउडर जो होता है वो बूस्ट करता है इम्यूनिटी को। और आजकल काफ़ी अच्छा है ये कोरोना के टाइम पे ये चीज़ें कंज्यूम करना, जो भी कर सकते हैं। गरम मसाले हो गए, जितना भी आप गरम पानी पी सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं, गिलोय वगैरह खाइए, अश्वगंधा की टैबलेट्स लीजिए, जितना भी मतलब आपसे हो सकता है आप करिए। अपने एंड पे आप जितना घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं अपना करिए। तो मैं यहाँ पे फ्रिज से लौकी निकालूंगी क्योंकि आज डिनर में लौकी बनाएंगे हम लोग। और साथ में जो ये पनीर बना है उसकी मैं भुर्जी बनाऊंगी, पनीर की भुर्जी। तो चाय बॉईल हो चुकी है और इसमें मैंने मिल्क ऐड कर दिया है। और पीछे आप लोगों को कीवी डांस करती हुई नज़र आ रही होगी, हल्की फुल्की सी। देखिए वो लगी पड़ी है खेलने में। मैं भी अभी वीडियो एडिट करते टाइम ही मुझे दिख रही है वो। और आजकल ऐसा हो रहा है ना कि बिस्किट्स वगैरह भी किसी भी हम कंटेनर में रखे हैं तो चींटियाँ कहीं ना कहीं से घुसी जा रही है। तो एक ये मेरे पास एक एयर टाइट कंटेनर है ये वाला, इसमें मतलब ये मुझे थोड़ा सेफ़ लग रहा है क्योंकि इसमें नहीं घुस पा रही हैं चींटियाँ। नहीं तो ज़्यादातर तो मेरे बॉक्सेस में चींटियाँ वगैरह आ ही जा रही हैं। और आजकल तो पार्ले जी बिस्किट मतलब जब से लॉकडाउन वगैरह हुआ है तो रोज़ का ही चल रहा है हमारा। तो देखिए चाय मैं हमेशा अंदाज़े से ही बनाती हूँ 2 कप, और ज़्यादातर मेरा अंदाज़ा हमेशा ठीक ही बैठता है। कभी कभार ज़्यादा हो जाती थोड़ी या कम हो जाती है। वैसे इतनी पीनी ही नहीं चाहिए, पीते भी नहीं है, लेकिन चलिए अब वेस्ट क्या करनी है तो भर भर के ही पी लेते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ चाय पीजिए। तो मैंने सारे बर्तन वगैरह वॉश कर दिए, किचन क्लीन कर दिया है, इवनिंग टी रेडी कर लिए। इवनिंग टी लेंगे अब हम, और इसके कुछ देर बाद मैं काटूंगी सब्जी लौकी की। और आटा मेरा गुजा हुआ ही है तो आराम आराम से बनाते हैं खाना, कोई जल्दी नहीं है। चलिए बाय। तो हस्बैंड ने कहा शॉपिंग मैं ही कर लेता हूँ क्योंकि वैसे भी शॉपिंग वो बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए मैंने शॉपिंग का काम सारा उनको ही दे दिया। और देखिए कितनी अच्छी लौकी काटी है उन्होंने।
और वो होटल लाइन से हैं तो वो ये सारी चीज़ें तो उनका परफेक्शन के साथ ही रहता है सब कुछ ये चीज़ें। तो देखिए मेरा मीज़ा वगैरह सब डन है कुकिंग के लिए। अब मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी। मस्टर्ड ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे लौकी बनाने के लिए, लौकी की सब्ज़ी। और चाय मेरी, मैंने एक और चाय बना ली क्योंकि वो चाय मेरी गिर चुकी थी एक्सीडेंटली। और आप लोगों के साथ भी क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगता है कि आप शूट कर रहे हैं लेकिन गलती से आपने कैमरा ऑन ही नहीं किया होता है? तो मेरे साथ ऐसी कुछ हुआ। तो फिर अब मैं आपको पनीर भुर्जी दिखा रही हूँ अपनी। तो यहाँ पे मैंने राइस ब्रान ऑयल लिया है और मैंने उसमें जीरा ऐड कर दिया है। पनीर जो है उसको मैं मसल लूँगी अच्छे से। इसमें मैं अब ऐड कर दूँगी अनियन। और हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसे ट्रांसपेरेंट होने तक हमें कुक करना है। और जब ये हो जाए तो इसमें हमें टमाटर डाल के टमाटर को अच्छे से कुक कर लेना है। और उसके साथ में ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दूँगी। तो इसे हमने अच्छे से कर लेना है। तो हुआ ये कि मुझे लग रहा था कि मैं लौकी की रेसिपी शूट कर रही हूँ और एक्सीडेंटली मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया था। तो इसे कहते हैं पचका हो जाना। तो चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है हम लोगों के साथ कई बार। कोई नहीं, मैं आपको कभी और दिखा दूँगी। वैसे भी बहुत सिंपल ही है लौकी की रेसिपी, कढ़ाई वाली। तो देखिए मेरा जो टमाटर है वो कुक हो रहा है अच्छे से। टमाटर को पकाने में हमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, टमाटर को अच्छे से ही कुक करना है। अब देखिए इसमें मैं ऐड कर दूँगी जो मैंने मसला हुआ वो था, पनीर था सॉरी। इसमें मैं डालूँगी हल्की सी मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि कीवी को भी खिलाऊँगी तो मैं ज़रा मिर्ची कम रख रही हूँ। और मैं इसमें डाल रही हूँ किचन किंग वाला जो मसाला होता है वो। और क्या डाला था मैंने, नमक, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। तो मसाले मैं इसमें हल्के हल्के से डालूँगी, चुटकी चुटकी भर, ज़्यादा नहीं क्योंकि ये है भी कम और ओवर स्पाइसी भी फिर पनीर का फ्लेवर डोमिनेट हो जाता है एज़ यू नो। तो देखिए अब मैं इसे अच्छे से कुक कर लूँगी जब तक ये ऑयल ना छोड़ने लग जाए हमारा पनीर। तो ये हो जाएगा तैयार। साइड में मेरी टेस्टी सी लौकी की सब्ज़ी भी रेडी हो रही है। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है ना, और खाने में भी सच में बहुत टेस्टी थी क्योंकि इस तरीके से जब आप फाइनली चॉप करके बनाते हैं ना तो सब्जी मतलब एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। तो थैंक यू बोलती हूँ मैं अपने हस्बैंड को इतनी अच्छी चॉपिंग करने के लिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। और ये ऑलमोस्ट डन है हमारी सब्जी। तो चलिए खाना रेडी हो गया था। तो फिर उसके बाद मैं कीवी को खिलाने बैठ गई क्योंकि कीवी जो है वो खाने में बहुत नाटक करती है और इसको खिलाना बहुत टफ है। पैर सीधा करो, पैर सीधा करो। खाने पे ध्यान दो कीवी। कीवी हाय बोलो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? क्या कर रहे हो? खाना खा लो सब। आप खाना खाओ, टीवी मत देखो। कीवी 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 सी नीचे गिरा वाली। कीवी हाँ कर दे हाँ। और उसके बाद मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, मेरी बेस्ट फ्रेंड का, कि
कि उसके हस्बैंड भी पॉजिटिव निकल गए हैं और वो भी ठीक ठाक उतनी नहीं है, तो मेरा मूड ऑफ हो गया और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बनाने लग गए। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन है। यहाँ पे हुआ ये कि एक्चुअली मैंने दूध फुल फ्लेम पे रखा और मैं भूल गई, दूध सारा का सारा नहीं मतलब आधा गिर गया। तो फिर हमने सोचा कि हम कॉटन को ये मतलब कॉटन खा लेगा, क्योंकि जो फर्श था वो पूरा क्लीन था, मैंने वॉश किया हुआ था अच्छे से रात को ही। तो ऐसे वेस्ट करना भी कोई अच्छी बात नहीं है और जानवर तो मतलब खा सकते हैं, तो इसलिए हमने मतलब कॉटन को वो करवा दिया, कंज्यूम करवा दिया मिल्क। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बच्चों का खास ख्याल रखिए, बूढ़ों का भी और सबका ही ख्याल रखिए वैसे। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।